Hello बच्चों, let's read the question and the question says if 1 gram of oxygen at 760 mm pressure and 0 degree Celsius has its volume double in an adiabatic change. Calculate the change in internal energy. Take R is equal to 2 calorie mole inverse Kelvin inverse, J is equal to 4.2 joule per calorie and गामा इज इक्वल टू 1.4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, इसमें पहला हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। उसके पहले ये कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक चेंज, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस या चेंज, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो हम लोग के पास क्या कहते हैं, डी जो डी क्यू होता है वो जीरो हो जाता है, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मॉडिफाई हो जाता है, जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है, मतलब कि चेंज इन इंटरनल इक्वल टू डी क्यू माइनस वर्क डन। ठीक, और अगर हम लोग देखें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो हम लोग का कांस्टेंट होता है वो होता है टी वी रेस टू गामा माइनस वन, वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। हाँ, और एक और बात, जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर चौथा कॉन्सेप्ट लिख लें इसके लिए, तो ये हो जाएगा जो हम लोग का वर्क डन होता है डी डब्ल्यू, जो वर्क डन होता है वो होता है एन आर वन माइनस गामा टी टू माइनस टी वन। ठीक, इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास पहले ये टी टू माइनस टी वन होगा। तो पहले टी टू और टी वन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर देखें वी रेस टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो टी वन वी वन रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू रेस टू गामा माइनस वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग टी टू क्या लिख सकते हैं, टी टू इज इक्वल टू टी वन वी वन बाई वी टू रेस टू गामा माइनस वन, गामा है 1.4 माइनस वन करें। अब देखिए तो हम लोग का जो वॉल्यूम है डबल हो जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, मतलब कि वी टू इजकल टू टू टाइम्स ऑफ वी वन। तो यहाँ से टी वन इजकल टू वी वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ वी वन डबल हो जा रहा है, और ये हो जाएगा पावर 0.4। तो देखें तो वी वन से वी वन कट गया, और टी वन की वैल्यू दी हुई 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हम लोग कैलविन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 273 इंटू, ये वी वन से वी वन कट गया, टू की पावर आ गया 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 206.896 केल्विन। ठीक, ये होगा, ये हम लोग इक्वेशन वन सपोज कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग के पास डी क्यू तो जीरो है, तो जीरो माइनस डी हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू जीरो होता है, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। यहाँ से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन आर वन माइनस गामा टी टू माइनस टी वन। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा एन आर, हम लोग के पास एन हो जाएगा वन, आर की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है टू कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, तो ये हो जाएगा टू। और टी टू माइनस टी वन देखें तो टी टू हम लोगों ने अभी सॉल्व किया इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन से, तो 206.896, और टी वन हम लोग के पास है 273 डिग्री 273 केल्विन अपॉन वन माइनस गामा, तो ये हो जाएगा वन माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस 1.4 हो जाएगा 1 - 1.4। और एक और बात, हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट 1 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन के क्या होता है 32। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 32। ठीक, ये भूल गए थे, 1/32 हो जाएगा।
क्योंकि n की वैल्यू 1/32 हो गई और R2 है 1 माइनस गामा डिवाइड में, तो 1 माइनस 1.4 हो गया। तो यहाँ से देखें, और ये नेगेटिव साइन हम लोग के पास है ही, तो अब देखें अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये क्या कहते हैं 1 माइनस 1.4 है ये, और ये 206, ये मतलब नेगेटिव आ रहेगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पर 206 में से फिर माइनस करेंगे 273, तो नेगेटिव साइन बाहर ही आ जाना है। फिर अगर हम लोग इसको टोटली कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10.328 कैलोरीज। ठीक, तो उसके बाद अगर इसको हम लोग जूल्स में चेंज कर लें तो माइनस ऑफ 10.328 इंटू 4.2 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया वो माइनस ऑफ 43.38 जूल्स आ गया, और हम लोग को यही निकालना था। अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हम लोग को कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। सो द फाइनल आंसर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी 4 पॉइंट minus 43.38 joules. Hope you understand it well. All the best. Thank you.